एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीतल फ्रॉम नॉलेज किड्स कॉर्नर 222। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो की बात की जाए तो आज की वीडियो भी हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल का ही पार्ट है कि आप किस तरीके से, अगर आपके स्कूल में एलकेजी के लिए कोई एडमिशन के लिए आता है तो आप किस तरीके से उसका टेस्ट ले ताकि आप जाने वो एलकेजी के लिए एलिजिबल है कि नहीं। वैसे मीन्स आपको सिलेबस में शो करूंगी किस तरीके से क्या क्या सिलेबस होता है, तो आप जो है डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी कमेंट सेक्शन में कि मैम हमें टेस्ट का एक सैंपल बना के दीजिए कैसे होगा, तो मैं वो भी नेक्स्ट वीडियोस पर लाऊंगी। अब बट आज जो बात करेंगे हम फुल सिलेबस की बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस ऐसा होगा। देखिए, एलकेजी का जो सिलेबस होगा वो थोड़ा सा कम होगा, यूकेजी का सिलेबस होगा जो टेस्ट आप लेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एलकेजी में जाने के लिए आपके पास प्ले ग्रुप पे जो भी आपने पढ़ा है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और जो यूकेजी में जाएंगे उसको एलकेजी में कितना आपने पढ़ा है उसकी टेस्ट होता है। मीन्स हम प्रीवियस क्लास का एक छोटा सा टेस्ट बनाएंगे ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि बच्चा जो है एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि एलकेजी एंड यूकेजी फोर्थ क्लासेस जो है इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों की एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। तो अगर आपने एलकेजी में ऐसे बच्चों को ले लिया जिसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एलकेजी में उसको करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लाइक यूकेजी का भी सेम रूल ऐसे ही करता है कि अगर आपने यूकेजी में ले लिया, अगर उसे एलकेजी का सिलेबस नहीं आता इतना तो उसको प्रॉब्लम आएगी। को डिटेल वाइज इसलिए बता रही क्योंकि आप एक ऑनर का काम कर रहे हैं, प्ले स्कूल का प्ले स्कूल खोल रहे हैं, तो आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस बच्चे को क्या क्या आए जिससे वो उस पर्टिकुलर क्लास के लिए एलिजिबल हो। तो बात करते हैं सबसे पहले एलकेजी क्लास की। आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा कि एलकेजी में आपको ओरल में आप क्या क्या बच्चे से सुन सकते हैं। अब पहले हम ओरल सिलेबस की बात करेंगे तो 1 to 20, वैसे 1 to 10 भी अगर बच्चा सुना रहा है तो इनफ है, लेकिन अगर 1 to 20 है इजी काउंटिंग होती है, अगर बच्चा सुना रहा है तो काफ़ी उसका अच्छा है यानी बेस, तो एलकेजी के लिए एलिजिबल होगा। अब बात करेंगे जैसे उसको फ्रूट्स नेम पता हो, कुछ कलर्स नेम की पहचान हो, ट्रांसपोर्ट पता हो कुछ, और आपके डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल की भी नॉलेज हो, और बेसिक्स इन जीके जो क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने आपको प्ले ग्रुप की पीडीएफ फाइल में दिखाए थे, लाइक व्हाट इज योर नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, इस तरीके से जो बेसिक्स नॉलेज है वो बच्चों को पता हो। तो ये ओरल का लिटिल सिलेबस है, बस इतना ही बच्चा अगर बोल लेता है तो उसको काफ़ी अच्छा उसका ओरल है, मीन्स वो एलकेजी के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं रिटर्न में। तो रिटर्न में हम बात करें तो एलकेजी में जो है बच्चों का स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग लाइन आनी चाहिए, और उसको सिंपल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन से और स्लैंटिंग लाइन से, लाइक है आपका एल है, एच है, तो इसका सिलेबस में ला चुकी हूँ, जो भी इसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो आप वो चेक कीजिए। स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड स्लैंटिंग लाइन से और 0 नंबर, तो ये सब चीज़ें जो बेसिक्स है बच्चों को आने चाहिए। मैथ सिलेबस की बात की जाए तो मैथ सिलेबस में बच्चों को जो है इजी अल्फ़ाबेट्स यानी इजी नंबर्स आने चाहिए, लाइक 4 है, 1 है, 7 है, 8 है। स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड स्लैंटिंग लाइन से बनेगा तो ये अल्फ़ाबेट्स बच्चों को आना चाहिए। हिंदी जो है आप टेस्ट नहीं लेंगे, हिंदी में हम ओरल ले सकते हैं, जैसे तो हिंदी में जो है आप अ से अनार, आ से आम, ये सब ले सकते हैं। तो जो बेसिक्स ओरल एंड रिटन रहेगा आपका एलकेजी क्लास में। तो अब बात कर लेते हैं कि यूकेजी का आप जो एलिजिबल है कैसे चेक करेंगे। तो क्या क्या यूकेजी का सिलेबस होता है आपको स्क्रीन पर शो होगा कि यूकेजी में जो है रिटन में बच्चों को 1 to 50 काउंटिंग की नॉलेज हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे 21 to 30 बच्चों को लिखने के लिए दे दी, ठीक है, या फिर 11 to 20 दे दी, इससे आपको पता चलेगा कि बच्चों को नंबर्स की नॉलेज है। तो अब रिटन सिलेबस की पहले बात करें यूकेजी के जो टेस्ट बनाएंगे उसके लिए, तो सबसे पहले मैथ्स में जो है रिटन ये रहेगा, और आफ्टर है, बिटवीन है, बिफोर है, आप ले सकते हैं, ठीक है। कई स्कूल्स में बिफोर नहीं पूछते, बट यूकेजी में आप बिफोर पूछ सकते हैं, जिससे बच्चों की पता चलेगा, क्योंकि एलकेजी में जो है लास्ट में आफ्टर, बिटवीन, बिफोर आ जाते हैं, तो बच्चों को आफ्टर, बिटवीन, बिफोर की नॉलेज हो अच्छे से। बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में अ से अंक और क ख ग जो है बच्चों को नॉलेज हो कि क से कबूतर होता है, जैसे आपने कुछ अपने पिक्चर बना दी और बच्चा उसके आगे क लिखेगा, तो ऐसे अ से अंक की तो बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो। और क से कई स्कूल्स में एलकेजी में पूरा जो है क से ज्ञान नहीं आता, कई लिमिटेड तक आता है, कोई क से म तक लेता है, तो आप देख लो इस तरीके से कुछ जो है क से ज्ञ तक की जो बीच बीच की लेटर्स है जहाँ तक बच्चे ने सीखा हुआ है, या आप अपने स्कूल में जो कोर्स रखेंगे उस तरीके से आप जो क से म तक भी रख सकते हैं, तो बच्चों को अच्छे से नॉलेज हो। जैसे ग से गमला होता है, तो इस तरीके से जो अ से अंग है हिंदी का जो रिटर्न रहेगा वो ये रहेगा। और पिक्चर्स की अच्छे से पहचान हो बच्चों को, क्योंकि जो यूकेजी का सिलेबस रहेगा
वो क्या होता है, आगे मात्राएं आ जाती है। तो बच्चों को अगर अ से अंग है, क से ग ये सब आता है अच्छे से, तो बच्चों की जो है काफी अच्छा बच्चे का यूकेजी का बेस बनेगा, अगर प्रीवियस उसका बेस अच्छा है। तो इस तरीके से आप हिंदी का रिटर्न रखेंगे। इसमें आप खाली स्थान भी दे सकते हैं, लाइक हिंदी में अपने डैश डाल दिया, बच्चा आ लिखेगा, इस तरीके से पेपर होगा। तो पेपर कैसे सेट किया जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बना के दिखा दूंगी कि आप 20 या 30 मार्क्स का पेपर कैसे सेट करें, जो बच्चों को आपको आइडिया हो कि एलिजिबल है क्लास के लिए कि नहीं। तो अभी हम बात करते हैं सिलेबस की, पूरे सिलेबस की बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में बच्चों को कंप्लीट जो है A to Z कैपिटल लेटर एंड स्मॉल अल्फाबेट बिल्कुल अच्छे से आए, बच्चों को पता हो कि ये मदर ए है, ये बेबी ए है, में स्मॉल एंड कैपिटल की अच्छे से नॉलेज हो, बच्चों को पिक्चर्स पता हो, 2 to 3 जो पिक्चर्स हैं पर्टिकुलर अल्फाबेट की पता हो, लाइक जैसे ए से एलिगेटर होता है, एरोप्लेन होता है, एंट होती है, ठीक है, एंजल है। तो ऐसे 3 to 4 वर्ड्स है हर लेटर के पता हो। 3 to 4 भी नहीं पता हो तो 2 लेटर्स जो हैं बच्चों को पता हो, पहचान हो अच्छे से रिटर्न में। और जिसके से आप इंग्लिश का, हिंदी का एंड मैथ्स का जो रिटर्न सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा। अगर बात की जाए ओरल की, तो इंग्लिश में आप कोई भी लेटर पूछ सकते हैं, जैसे M4, G4, इस तरीके से बच्चों से ओरल पूछ सकते हैं। या फिर जी के आफ्टर क्या होता है, जी के बाद क्या आएगा। अगर थोड़ा सा टाइम बच्चा ले भी रहा है लेकिन राइट आंसर कर रहा है, तो मतलब उसको काफी नॉलेज है, उसको आता है। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिए। ओरल में आप पूछ सकते हैं, जैसे आप फ्लैश कार्ड के थ्रू कोई पिक्चर दिखा सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं ये क्या है। तो इस तरीके से आप ओरल का सिलेबस रखेंगे। मेरे जो ओरल का रहेगा वो कैपिटल लेटर एंड स्मॉल अल्फाबेट्स पे ही रहेगा। अब हम बात करते हैं हिंदी का ओरल। तो हिंदी का भी इस तरीके से चलेगा कि आप अ से अंग है उसे अच्छे से पता हो कि आगे बाद क्या आता है, या फिर जो पर्टिकुलर इमेज आप शो कर सकते हैं कि ये कौन सी पिक्चर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ओरल का रखेंगे। मैथ्स में क्या होगा, कोई आप नंबर उठा सकते हैं, बच्चे से पूछ सकते हैं ये नंबर कौन सा है, ठीक है। तो और आप पूछ सकते हैं कि 7 के बाद क्या आता है। बट इस तरीके से आप जो है ओरल टेस्ट ले सकते हैं। और ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं बनाना, हमें जस्ट बेस चेक करना होता है कि बच्चे का LKG और UKG के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो अब बात करते हैं जो UKG में EVS सब्जेक्ट होता है, जो कि हमारा ओरल सब्जेक्ट होता है। आप EVS से पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट योरसेल्फ, बच्चा अपना नाम बताएगा, फादर का, मदर का, ये अपना इंट्रोडक्शन बच्चों को अच्छे से देना आना चाहिए। देन आप कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम, व्हाट एन एनिमल, पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें होती है बेसिक बच्चे से पूछ सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये जो टॉपिक्स रहेंगे, मीन्स जो LKG का कोर्स रहता है वो आप UKG की एलिजिबल टेस्ट में लगा सकते हैं कि बच्चों को इतनी नॉलेज हो, ये बेसिक्स नॉलेज होती है। तो EVS का जो रहेगा वो बेसिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरीके से आप गाइस LKG एंड UKG का है सिलेबस सेट करेंगे। और आपको सिलेबस सारी इंफॉर्मेशन हो, ये वीडियो उसी पर है। अब आप इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो है बच्चों का एलिजिबल टेस्ट आप बना सकते हैं, 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। मीन्स ब्रीफली हमें छोटा सा ही टेस्ट बनाना होता है और छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछने होते हैं, ताकि हमें नॉलेज हो कि बच्चों को ये सब चीजें आती हैं। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि टेस्ट कैसे बनाया जाता है, हम 10 या 20 मार्क्स का टेस्ट कैसे बनाएं, तो मैं आपको एक पेपर पे शो करूंगी। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा। बस गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो वॉच करते हैं बट लाइक नहीं करते। तो गाइज देखिए, आपको सिर्फ 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेगा वीडियो लाइक का, पर मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होती है, ताकि आप मुझे समझ में आ रहा होता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है ये, तो एक बूस्टअप मुझे मिलता है मेरे कॉन्फिडेंस को। प्लीज गाइस लाइक जरूर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को, जिसका सपना है प्ले स्कूल खोलने का, और वो भी बजट में। तो इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं जिससे आप बजट पे में जो है आप स्कूल खोल पाएं। और गाइस ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।